हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम है प्राची। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट के स्टैंडर्ड्स का नंबर 2, जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन। गाइस हम लोग डिस्कस करें कॉस्ट ऑडिट के स्टैंडर्ड्स। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो गाइस अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो गाइस, बेल आइकन प्रेस करो सो दैट गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट साथ साथ पे मिलती रहे। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का आखिर मतलब क्या होता है। मैम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत क्या है, मतलब तो चलो आप समझते ही होंगे गाइस कि डॉक्यूमेंट मतलब कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना वगैरह वगैरह, बट ज़रूरत क्या है मैम, क्यों करें मेंटेन। तो गाइस रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाइस अगर आप बोलोगे कि मैंने ये काम किया है मैम, तो मैं कैसे मान लो आपने किया है। मतलब कैसे मान ले कोई व्यक्ति कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए गाइस आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ऑडिट जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो गाइस ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो गाइस किस बेसिस पे आप वो डिसीजन ले रहे हो। आप अपनी जगह सही हो सकते हो, बट गाइस यू हैव टू प्रूव इट कि आप सही हो। तो गाइस कैसे प्रूफ करोगे, डॉक्यूमेंटेशन से प्रूफ करोगे। डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसी शील्ड है जो आपको बचाएगी सबसे। कोई भी बोलेगा अब मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये करता, तुम हमारी जगह थे नहीं थे ना, तो क्यों ज्ञान दे रहे हो। गाइस आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी डिसीजन लोगे, आई होप कि आप सही डिसीजन लोगे। बट गाइस यू हैव टू प्रूव योर सिचुएशन, योर पोजीशन, योर डिसीजन, व्हाई यू हैव टेकन, क्या क्या सरकमस्टांसेस थे, वो सब आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन करना पड़ता है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी बनाते हैं कि समझ लो आप ऑडिट कर रहे हो आज, ठीक है, और अगर किसी को समझना है कि ये कंपनी के बारे में क्या है, किस टाइप से कुछ भी इसको नॉलेज चाहिए गाइस, तो वो आपसे लेगा ना। ठीक है, आपसे लेगा। तो आप गाइस अगर आप खुद नहीं दे सकते तो गाइस आप अपने डॉक्यूमेंट दे दो। डॉक्यूमेंट को इतना सुंदर बनाओ, इतना फ्रूटफुल, इतना अच्छा, सारे प्रोसीजर, हर डिसीजन, हर सर्कमस्टेंसेस सब कुछ उसमें लिखो। जैसे कि अपन नोट्स बनाते हैं अपना, ठीक है, उसको बना के रखो और गाइस किसी भी इंसान को दो, वो जो समझदार हो, ऑडिट की जिसको समझ हो, उनको दो। अगर वो पूरी तरीके से समझ गए तो आप मान लेना कि आप जीत गए हो। मतलब गाइस ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बनाओ कि जो व्यक्ति कभी भी ऑडिट नहीं किया यहाँ पर, बट गाइस वो जानना चाहता है और वो इस लायक है, जानने लायक है, और वो अगर देखता है और वो समझ लेता है, तो गाइस आप मान लेना कि वो आपका जज था और आप पास हो गए इस एग्जाम में। तो गाइस डॉक्यूमेंटेशन उस लेवल का बनाना है कि उसको देखते साथ समझ में आ जाए, अच्छा कंपनी ऐसी 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 करके। समझे गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं अपन डेफिनेशन में थोड़ा। तो देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, वो रिकॉर्ड्स और प्रोसीजर्स होता है जो परफॉर्म करते हैं। एविडेंस होता है गाइस, हम जो भी एविडेंस ऑब्टेन करते हैं उसको अपन को डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है। नहीं तो कैसे संभाल के रखोगे। आपने आज कोई सैंपल टेक्निक लगाई, वो आप लगाए होंगे कुछ रीजन के वजह से। जो रीजन था वो आपको आज याद है, कल पूछूंगी तो याद रहेगा, एक हफ्ते बाद पूछूंगी याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। आपको एक साल बाद पूछेंगे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। आप परसों क्या कपड़े पहने थे आपको वो याद नहीं रहता। सैंपल का प्रोसीजर क्यों लगाए थे वो कैसे याद रहेगा गाइस। इतने सारे सैंपल, इतने सारा ऑडिट करना होता है, हर जगह अलग अलग सरकमस्टांसेस होते हैं, कैसे याद रखोगे इतनी सारी चीजें। बट गाइस कोई भी पूछ सकता है आपको, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी अपनी प्रोसीडिंग्स निकल गई, तो उसमें पूछते हैं ऑडिटर को बुला के। ऑडिट क्या जवाब देगा, मेरे को याद नहीं सर, ऐसे बोलोगे। कैसे बचाओगे अपने आप को, आपकी गलती नहीं तो आप कैसे बचाओगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सही हो। कैसे प्रूफ करोगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करेगा, आपकी शील्ड की तरह काम करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है गाइस, समझ रहे हो। तो इसमें हमको हर सरकमस्टांसेस, हर एविडेंस को रखना पड़ता है। कंक्लूजन, कोई भी ऑडिट में आप कंक्लूजन में पहुंचे तो आखिर पहुंचे कैसे हो वो बताना पड़ेगा आपको। एक प्रॉपर प्रॉपर अपन को डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ता है और उसके सारे रीजंस, क्रिटिकल रीजन, सारे रीजन आपको लिखने पड़ते हैं उसमें। ठीक है गाइस, ये आपके डिफेंस की तरह काम आता है और कोई भी नेग्लिजेंस बाद में जाके आप फंसोगे नहीं अगर ये आपके पास रहेगा तो। आई होप गाइस आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं इसका पूरा मतलब समझ में आया होगा। देखो गाइस, ये ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, एविडेंस इकट्ठा जो भी होता है, और उसके बाद हम कैसे कंक्लूजन में पहुंचे, ये सारी चीज कौन बताता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ऑडिट में क्या क्या आता है, फैक्ट्स आते हैं, कंट्रोल्स आते हैं, मेथड्स आते हैं, रिस्क आते हैं, मैनेजमेंट के साथ क्या बातचीत हुई, प्लान्स, सारी चीज गाइस आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बताना पड़ता है। और गाइस अगर आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया ना, तो आप मान लीजिएगा कि आपने ऑडिट ही नहीं किया है।
मतलब गाइस ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप मान लीजिएगा कि आपने ऑडिट नहीं किया, क्योंकि गाइस आपकी बोलने की कोई कीमत ही नहीं है ना। लिखी हुई चीज़ों की कीमत होती है मार्केट में। आपने कह दिया तो मान ले क्या? लिखा हुआ मिलना चाहिए, हमको लिखित रूप में चाहिए। ठीक है गाइस, जैसे कि मैनेजमेंट आपको कुछ आज बोला कि हमारे ना सेल्स का जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू जो भी हमका हुआ सेल्स से, आप प्लीज़ मत चेक कीजिएगा, ये ना ऑलरेडी ऑडिटेड है करके। ये फाइनेंशियल ऑडिटर हमारा आया था, वो ऑडिट कर चुका है। प्लीज़ आप कॉस्ट ऑडिटर हो ना, आपको ज़रूरत नहीं इसको देखने की। गाइस ये बोल दिया, आपको मानना है ना, तो आप उसको क्या करो बताओ? आप वो वाली जितनी भी कन्वर्सेशन आपके और उस सीएफओ के बीच में हुई है, उसको लिखो, सीएफओ का साइन करवा दो और उसको डॉक्यूमेंट करके रख लो। गाइस जस्ट इमेजिन आपने डॉक्यूमेंट कुछ नहीं किया, आपने सीएफओ की बात मान ली, आपने ऑडिट नहीं किया, कल को फँस गए, सब के सब फँस गए। आप बोलोगे वहाँ जाके कि सीएफओ ने ना मेरे को मना किया था इसलिए मैंने नहीं किया। कौन मानेगा आपकी बात? और क्यों मानेगा आपकी बात? आप तो अपने डिफेंस के लिए कुछ भी सच झूठ बोलोगे, हम क्यों माने? कैसे माने? आपके पास प्रूफ होना चाहिए। लॉ आपको लॉ जो अपना कोर्ट के जज रहेंगे वो आपको बोलेंगे, डॉक्यूमेंट है कुछ? कुछ प्रूफ है आपके पास? तो आप दिखा सकते हो, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट है हमारा, ये देखो ये सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे साइन भी है सीएफओ का। तब गाइस आपकी बात मानी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोचो आपका। अगर आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया तो मान लिया जाता है कि आप ऑडिट ही नहीं की हो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अब। अब अपने डॉक्यूमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो गाइस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब वो ऐसा बनाओ डॉक्यूमेंट कि वो सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और सफिशिएंसी को कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन को दिखाओ वो चीज़ को और डॉक्यूमेंटेशन को, और फिर उससे पूछो कि आपको समझ में आ गया। वो एक जज की तरह काम करेगा, वो आपको बताएगा कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, और उसके बाद फिर आप खुश हो सकते हो अंदर से, यस आई हैव डन इट एंड आई हैव रॉक्ड इट। ठीक है गाइस, तो सफिशिएंसी ऐसे चेक होती है। एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जितने भी एविडेंस आपको मिले अप्रोप्रिएट मात्रा में आपको उसके अंदर रखना पड़ेगा, किसमें, डॉक्यूमेंट्स में। उसके फिर ऑडिट परफॉर्म आपको बताना पड़ेगा कि हमने सारे केस को फॉलो करते हुए ऑडिट परफॉर्म किया है। आप उसका जितना भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे केस फॉलो किया, यहाँ पे केस फॉलो किया, अगर कहीं पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था तो मैंने केस को फॉलो किया। तो गाइस वो सारी चीज़ को बताओ ना, डॉक्यूमेंट में लिखो, लिख के बताओ, ठीक है? गाइस अपन डेफिनेशंस पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का तो हो चुका है, अपन अपन देखेंगे वर्किंग पेपर एंड ऑडिट फाइल क्या होता है। वर्किंग पेपर, गाइस ऑडिट वर्किंग पेपर जो होता है ना, वो रिकॉर्ड्स होता है सारे ऑडिट एविडेंस का, जितना भी आपने ऑडिट किया है उस बीच में जितने भी आपको एविडेंस इकट्ठा हुए हैं उनको आप ऐसे वर्किंग पेपर जैसे कि ऐसे संभाल के रखते हो। वर्किंग पेपर दिख रहा है गाइस, ऐसे करके फाइल में आप संभाल संभाल के रखते हो, जैसे आप वर्किंग नोट बनाते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो उसी को बोलते हैं अपन। जैसे उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके वर्किंग पेपर्स बनते हैं, वैसे यहाँ पर आपके वर्किंग पेपर्स बनते हैं। इसमें आपको जो भी लगता है ना ऑडिट के दौरान करते करते आपने कोई डिसीजन लिया कि मैंने 10,000 सैंपल्स लिए और इस रीजन से लिए, तो आप उसको लिख लोगे, ऐसे-ऐसे लिए। क्योंकि गाइस आपकी जो मेन मेन रिपोर्ट रहेगी उसमें तो बस जाएगा ना अमाउंट इतना ऑडिटेड हुआ है, ठीक है? अब वो ऐसा वहाँ तक कैसे पहुँचे वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो वो ऑडिट वर्किंग पेपर में पता चलता है। मैनेजमेंट का कन्वर्सेशन का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वो ऑडिट वर्किंग पेपर में आएगा। आप वो पेपर रहेगा रफ शीट, उसमें आप लिख दो और से साइन करवा लो, वर्किंग पेपर बन गया, आपको उसको सँभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस? तो ऑडिट वर्किंग पेपर सारे ऑडिट एविडेंस जो भी आपको मिलते हैं ऑडिट करते हुए दौरान में, जो भी आप लगता है और आप जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कैस फॉलो किया है और ये मतलब ये वाला काम करके मैंने कैस फॉलो किया। तो गाइस वो जो काम है आपको वो लिखना चाहिए अपने पेपर में और वर्किंग पेपर में। ठीक है गाइस? देन गाइस ऑडिट फाइल ऐसी फाइल्स होती है गाइस जिसमें अपन बहुत सारे पेपर्स रहते हैं और ये फाइल्स होती है। मैम बोलोगे मैम इसमें क्या पढ़ना लग रखा है? गाइस इसमें पढ़ना ये है कि 2 टाइप की फाइल्स होती है अपनी, एक परमानेंट होती है, एक करंट होती है। परमानेंट मतलब वो ऑडिट फाइल्स होती है गाइस जो आपको ना मोर देन 1-2 इयर्स काम आएगी। जैसे कि आपका एमओए हो गया, एओए हो गया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस ये आपको मोर देन 1 ईयर काम आते हैं। आप इस साल ऑडिट करो, आप अगले साल करोगे, फिर अगले साल करोगे। हर बार क्या एमओए चिपकाते रहोगे? नहीं ना। इसीलिए गाइस एमओए एओए यूज़ होता है परमानेंट ऑडिट फाइल में, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए परमानेंट नेचर का, जो कि 4 टू 5 इयर्स रहता है या फिर मोर देन 1 इयर्स भी रहता है, कह सकते हैं। सिर्फ हमको मोर देन 1 इयर्स जानना है, अगर 1 ईयर से ज़्यादा है और वो आपको इस ऑडिट के साथ-साथ अगली ऑडिट्स में भी काम आने वाला है, तो वो परमानेंट ऑडिट फाइल्स में आता है। बट गाइस जो इस ऑडिट में काम आया है, बस अभी के अभी आपको बस यूज़ आया फिर खत्म, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो वो इस साल सिर्फ काम आ रहा है अगर, तो फिर आप उसको करंट ऑडिट में डालोगे। आप मान लो रेंट एग्रीमेंट है, तो बताओ किसमें डालोगे? गाइस रेंट एग्रीमेंट जो रहेगा वो परमानेंट में जाएगा, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट 1 साल का नहीं होता, अपन कभी लीज़ पे ले रहे, रेंट पे ले रहे गाइस, तो वो हमेशा-हमेशा के लिए लेते हैं ना। आज यहाँ पे बिज़नेस रेंट पे लिए कहीं कहीं और ले लोगे क्या? ऐसे चेंज करते रहोगे क्या? नहीं ना। तो वो परमानेंट ऑडिट फाइल में आता है। जो चीज़ हमारी परमानेंट नेचर में होती है, तो वो परमानेंट ऑडिट फाइल में आती है। देन गाइस अपन आगे बढ़ते हैं ई ऑडिट फाइल। गाइस आजकल ना इतना सारा डॉक्यूमेंट कौन मेंटेन करते रहा है फिजिकल फॉर्म में। अब कोविड के ज़माने में तो वैसे भी सब कुछ ई हो गया है। तो गाइस अब ई वाला फाइल आ चुका है। तो गाइस अपन क्या करते हैं,
वर्ड पे टाइप करते हैं, अपना फाइल बनाते हैं और उसको गूगल ड्राइव पे अपन सेव कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ई-फाइल्स। देन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फीचर्स क्या है? तो गाइस फीचर्स ये है कि हम लोग मैंने आपको बताया था पहले में कि ऐसे कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन गाइस याद रखना ऐसे किसी भी चलते-फिरते को नहीं आपको देना है। कॉम आई एम सॉरी ऐसे किसी चलते-फिरते को आपको नहीं दे देना है कि देखना ज़रा मैंने सही किया है कि नहीं करके आपको ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन को देना है, जो देखते साथ उसको समझ पाए। तो फिर आप मान लेना कि आपके ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट है, ठीक है, एप्रोप्रिएट है। और गाइज़ आपको जो भी काम करना है वो टाइमली मैनर में करना है। ऐसे नहीं कि आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो और टाइम जाते जा रहा है 4 साल, 5 साल से आप ऑडिट ही कर रहे हो गाइज़, ऐसे नहीं होता। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ 180 डेज़ मिलते हैं अपने काम करने के लिए या फिर उससे कम। ठीक है गाइस, तो उतने टाइम हमको करना ही होता है। जो भी डिस्कशन गाइस मैंने आपको सीएफओ वाला एग्ज़ाम्पल दिया था, वो वाला डिस्कशन को सबको आपको अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी रखना पड़ता है। कोई भी गाइस आप स्टैंडर्ड से दूर जा रहे हो, स्टैंडर्ड अगर बोल रहा है कि ऐसे चलो और आप नहीं आप बोल रहे हो नहीं मैं ऐसे जाऊँगी। तो जब ये ऐसे जा रहे हो गाइस प्लीज़ अपना ये वे चूज़ करने का रीज़न और ऐसे क्यों जा रहे हो और कैसे जा रहे हो और सब चीज़ जो भी डिपार्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस? देन नेचर, टाइम और एक्सटेंड इसका मतलब ठीक है, जो भी आपने ऑडिट लगाया है, प्रोसीजर लगाया, उसका नेचर क्या है, टाइम, एक्सटेंड ये तीनों चीज़ आपको बताना पड़ता है। और गाइज़ अगर आपका ये आपने सोचा था पहले और उससे ज़्यादा हो जा रहा है, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम जो प्लान करते हैं वैसा असली में हो नहीं पाता, तो गाइज़ जो भी चेंज आएगा, वो सब चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या कंटेन करता है। तो गाइस सबसे पहले ये चेकलिस्ट को कंटेन करता है। मैम मैम चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट होता है गाइस जब अपन कोई भी चीज़ को ऑडिट करना स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स का कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या करोगे कि फिक्स्ड एसेट्स फिजिकली हम जाके इंस्पेक्शन करेंगे वो है कि नहीं, उसका डेप्रिसिएशन का क्या मेथड है, कब खरीदे थे, कब बेचे हैं, अभी किस वैल्यू पे बुक में रखे हैं और असली में क्या है, वहाँ पर है कि नहीं है, किस पर्पस में यूज़ आता है, ये सारी चीज़ आपको देखना है। तो गाइस आप यहाँ पे सब चीज़ को लिखोगे और जैसे-जैसे आप एक-एक ऑडिट करते जाओगे, उसमें एक टिक, एक टिक, एक टिक ऐसे करते जाओगे। गाइस चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा बनती है, सेल्स की अलग, फिक्सर्स की अलग, सब चीज़ की अलग-अलग चेकलिस्ट बनती है और उसके हिसाब से अपन ऑडिट करते हैं। ठीक है गाइस? उसके बाद फिर लेटर ऑफ कन्फर्मेशन। लेटर ऑफ कन्फर्मेशन का मतलब होता है गाइस कि समझ लो कि आप कोई ऑडिट कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत, समझ लो कोई रेवेन्यू कर रहे हो, आपको डाउट हुआ कि आप सोच रहे हो कि सही है कि नहीं, तो आप बोलोगे ओनर को जाके कि आप मैनेजमेंट कृपया करके आप मेरे को लेटर ऑफ कन्फर्मेशन दिलवा दो बैंक से कि आपने ट्रांज़ैक्शन किया है करके। तो वहाँ पे अगर आपको लेटर ऑफ कन्फर्मेशन बैंक का मिल जाता है गाइस, तो अपन बोलते हैं कि हाँ, अपन को लेटर ऑफ मतलब कन्फर्मेशन मिल गया, तो उसको अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रखते हैं। क्योंकि गाइस अपन को बहुत ज़रूरी है ना, मैनेजमेंट बोला कि हाँ, ये सेल्स हुई है, तो मैं कैसे मान लूँ? बैलेंस अगर बैंक बैलेंस इतना है, तो मैं कैसे मान लूँ? गलत भी तो हो सकता है ना, मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं बना सकता। आपको लगता है नहीं बना सकता, बना सकता है वो। तो हम क्या बोलेंगे, आप लेटर ऑफ कन्फर्मेशन बैंक से करवा दीजिए कि इतना अमाउंट आपके बैंक बैलेंस है, मान लेंगे। ठीक है गाइस? मैनेजमेंट कोई भी बात अगर बोल रहा है, तो उसका जो अपन को डॉक्यूमेंटेशन लगा के रखना पड़ता है, वो सीएफओ वाला एग्ज़ाम्पल वही है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट जो भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो भी बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, वो उसकी बातों को सबको अपन को लिख के उसका साइन करवाना पड़ेगा सो दैट गाइस वो बात हमारे पास स्टोर रहे। नहीं तो कल को वो मुकर जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा, समझे? फिर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है गाइस एक डिटेल्ड प्लान होता है कोई भी पर्टिकुलर चीज को लेके, ये देखो स्पेसिफाइड प्रोसीजर को लेके हमको कोई भी चीज में ये वाला समझ लो ये इस चीज का ऑडिट करना है। तो इस ऑडिट को करने के लिए क्या हमारे डिटेल प्लान है उसको अपन ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ इस आइटम पे लगना है, ईच आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पे भी लग सकता है ये। और उसके लिए एस्टिमेटेड टाइम रहता है कि कितने टाइम के अंदर ये वाले प्रोसीजर से हमको ये वाली चीज को करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन होता है ना किसी का, ये एक ऑपरेशन टाइप का ही होता है। ठीक है गाइस, देन अपन कॉन्ट्रैक्ट जितने भी है कंपनी के साथ कंपनी के वो सब अपन को रखना पड़ेगा अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। और गाइस यहाँ पर क्वेरी लिखा था, तो गाइस अगर कोई भी क्वेरी होती है अपन को, तो हमारा जो क्वेरी है और उसका जो हमको आंसर मिला है, हमारा जो क्वेरी है उसका जो हमको आंसर मिला है, सब चीज़ को हमको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारी प्रॉपर्टी, भले ही वो इन्फॉर्मेशन कंपनी की है बट गाइस वो हमारी प्रॉपर्टी है, उस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, किसी और का नहीं है। ठीक है गाइस, हमने इतनी मेहनत से बनाया है। बट गाइस अगर जरूरत पड़ती मैनेजमेंट को तो हम उसका कॉपी लेने उनको दे सकते हैं, बट वो प्रॉपर्टी तो हमारी है। कितने साल तक संभाल के रखना गाइस, 10 साल तक आपको संभाल के रखना है अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि गाइस कोई भी केस हो सकता है तो उसके ऊपर आपको शील्ड की तरह काम करेगा, वो आपको बचाने में हेल्प करेगा आपको, तो इसलिए आपको 10 साल तक उसको संभाल के रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आप एंजॉय किए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आने वाली है। बाय बाय गाइस।